कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज के धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। पुलिस के मुताबिक धमाका सुबह 4 बजे के करीब हुआ। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत 3 मंजिला थी। धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। अब तक 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें एक 10 साला बच्ची भी है। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आस पास की इमारतें भी लरस गईं। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुताल्लिका इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि हादसे पर पूरी सिंध हुकूमत रंजीदा है। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। शर्जील इमन ने मजीद कहा कि शहरी गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और किसी भी मुश्तबा लीकेज की सूरत में फौरी तौर पर मुताल्लिका हुकाम को इतला दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गज़ा-अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका पहुँच गए। आज होने वाले गज़ा-अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शामिल होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमेरिकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म 20 फरवरी तक अमेरिका में क़याम करेंगे। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। इसराइल मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि सीज़ फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन से मुतालिक इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब करते हुए मुस्तक़िल अमन के लिए बाहमी एहतराम पर मबनी सफारतकारी को ज़रूरी करार दिया। वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाजिम व मलज़ूम है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं। इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर आज़म गज़ा-अमन बोर्ड इजलास में शिरकत करके सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। काबुल हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, ज़रूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। दिल्ली, काबुल और दहशत गर्द ग्रोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस है। अगर काबुल अमन की जमानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। कलअदम, टीटीपी, दाइश समेत दीगर तमाम दहशतगर्द ग्रोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान पर हमले काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की कोशिश की। इस्तांबुल, दोहा और काबुल में होने वाली मुलाकातों का हिस्सा रहा हूँ, मगर उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने पर दी मार्च। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में होने वाले दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। बाजोड़ हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने एक मरतबा फिर बानी PTI से डील से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, ना कोई डील है और ना ही ढील। अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रियायत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई सदाकत नहीं। गुलिस्तान जौहर से फितनल खारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द असिस्टेंट कमिश्नर नवागई खैबर पख्तूनख्वा पर फायरिंग करने और सरकारी मशीनरी को नजर आतिश करने में मुलव्विस है। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद वल्द गुल फराज खान को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम दीगर फितनल ख्वारिज साथियों के हमरा शहर के हसास मकामात पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए मनसूबाबंदी कर रहा था। सत्रह साल घरेलू मुलाजमा बाजियाब न होने पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत का IG पंजाब को 25 फरवरी तक लड़की बाजियाब कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 4 साल से लड़की को क्यों बाजियाब नहीं कराया गया। लड़कियों से मुतालिक तासुर क्यों बना लिया जाता है कि वो खुद चली गई होंगी। क्या लड़की की बाजियाबी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती। IG ने लड़की बाजियाब कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। सानेहा गुल प्लाजा के तहकीकाती कमीशन की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। गुल प्लाजा में अलॉट और मौजूद दुकानों की तादाद पर कमीशन के सवालात। तनवीर पास्ता ने बताया कि 1155 दुकानें लीज पर थीं। तामीर में मेरा किरदार नहीं था। मजीद फ्लोर बनाने की दरख्वास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई। हम फी दुकान 1500 रुपये मेंटेनेंस वसूल करते थे। दुकानें किराए पर ब्रोकर्स के जरिए दी जाती थीं। 2005 में बेसमेंट की लीज हुई, उसके बाद कोई नई लीज नहीं हुई। तमाम रिकॉर्ड आग में जल गया। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने अदालत को बताया कि हमें व्हाट्सएप पर सीनियर फायर ऑफिसर का पैगाम मौसूल हुआ, जिसके बाद तमाम हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत जार बदलने लगी। थाना कोहसार की तामीर 9 मुकम्मल। 2 मजीद थाने तकमील के करीब। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहसार ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। थाना कोहसार में साइलिन के लिए मजीद सहूलियात मुहैया करने की हिदायत। कहा कि जदीद पॉलिसिंग के फ़रोग के लिए 9 तामीर शुदा थानों में अवामी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए। ज़रूरी वसाइल की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, आज फिर 2 हदें गंवा दी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,75,000 की सतह पर ट्रेड। आज ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। रवां साल के लिए ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर किया गया है। तमाम सेविंग अकाउंट्स और नफ़ा और नुकसान में शराकतदार अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक रमज़ान मुबारक के दौरान पीर से जुमेरात तक बैंक्स के दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिला वक्फा होंगे। इस दौरान सार्फिन को तमाम बुनियादी बैंकारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जुम्मे के रोज़ दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बिला वक्फा मुकर्रर किए गए हैं। मुकर्ररा औकात का इतलाक मुल्क भर की तमाम बैंकारी ब्रांचेस पर होगा। सुई सदरन गैस का रमज़ान में गैस लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी। सार्फिन को रोज़ाना 19.5 घंटे बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। शेड्यूल के तहत रात 3 बजे से अगली शब 10:30 तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। तर्जुमान का कहना है कि रमज़ान में 24 घंटों में से सिर्फ 4.5 घंटे गैस बंद रखी जाएगी, ताकि सहर और अफ्तार के औकात में सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सके। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। फ़ौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं और खित्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप भी इस बारे में बहुत ज़्यादा वक्त सोचने में गुजार रहे हैं, ताहम उन्होंने इस मुतालिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। ईरान का आबनाए हुर्मज़ में बहरी मशकों के बाद आज रॉकेट लॉन्च करने का मंसूबा। ईरान ने नोटम जारी कर दिया। नोटम में पायलट्स, फ्लाइट अमले और फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद को हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने और मुताल्लिका इलाकों में मोहतात रहने की हिदायत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने रवां हफ्ते आबनाए हुर्मज़ में बहरी मशकें भी की, जबकि जुमेरात से रूस के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का मंसूबा भी बनाया गया। इन मशकों को खित्ते में जारी कशीदगी के तनाज़ुर में अहम करार दिया जा रहा है।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नमीबिया के खिलाफ कामयाबी के बाद मेगा इवेंट में सुपर 8 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान ने नमीबिया को आखिरी ग्रुप मैच में 102 रन से मात देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसके बाद मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में जाने वाली आखिरी टीम का फैसला भी हो गया। सुपर 8 के ग्रुप 1 में भारत, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे शामिल हैं। ग्रुप 2 पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर मुश्तमिल होगा। सुपर 8 मरहले के मैचेस का आगाज 21 फरवरी से होगा। सुपर 8 मरहले के अख्ताम पर हर ग्रुप की 2 टॉप टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 21 फरवरी को कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। 24 फरवरी को ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला इंग्लैंड से पालीकेले में होगा। कौमी टीम 28 फरवरी को आखिरी मैच में मेजबान श्रीलंका के मद्दे मुकाबला आएगी। कौमी टीम के तीनों मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होंगे। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले में रस्मी कार्रवाई जारी। आज भी 3 मैचेस खेले जा रहे हैं जो तमाम के तमाम डेड रबर होंगे। कोलकाता में दिन के पहले मैच में वेस्ट इंडीज और इटली की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। श्रीलंका वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान हॉकी टीम के मामलात पर बोल पड़े। एक्स पर जारी ट्वीट में कहा, सियासतदान इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में है और ये सिलसिला सालों से जारी है। जब तक हॉकी फेडरेशन को सियासी तकर्रियों से पाक नहीं किया जाता, खिलाड़ियों के साथ जुल्म ज़्यादती होती रहेगी। उन्होंने कहा, कौमी खेल को बर्बाद कर दिया गया, कोई इनके माली मामलात की छानबीन करे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंक्वायरी में हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती और फेडरेशन कसूरवार करार पाई। हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ 10 लाख या 15 लाख रुपए दिए गए थे। टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्कराज और इटली के यानिक सिनर कतर ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में अल्कराज ने फ्रांस के रोबेर और सिनर ने ऑस्ट्रेलिया के पॉपी रिन को शिकस्त दे दी। यूएफा चैंपियंस लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड ने कराबाग को 6-1 से पिछाड़ दिया। गॉर्डन ने हैट्रिक समेत 4 गोल दाग दिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और वोल्स का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। AFC चैंपियंस लीग 2 में अल नसर ने अर्काडाक को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैच में हिस्सा नहीं लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।